एक आम भाषा में समझे तो ये एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इन्वेंशन ने पूरा दुनिया बदला है। इसका जवाब है ताइवान। यूएस यानी अमेरिका और चाइना के बीच चल रहा है टेक वॉर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा चीज की जो हमारी मॉडर्न लाइफ को चला रही है। क्या आपको पता है आपका फोन, लैपटॉप, टीवी, यहाँ तक कि आपके कार, इन सब के अंदर एक छोटी सी चीज जो उन्हें इंटेलिजेंट बनाती है, जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर चिप। आज हम इस वीडियो में इन चिप्स के बारे में हर एक चीज डिटेल्स में समझेंगे। क्या होता है ये, किसने बनाया है ये, कैसे बनते हैं और क्यों ये पूरी दुनिया के लिए इतना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आम भाषा में समझे तो ये एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे सिलिकॉन से बनती है। इसमें अरबों खरबों टाइनी स्विचेस होती है जिसे ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। ये ट्रांजिस्टर्स डाटा को बाइनरी यानी कि 0 और 1 में प्रोसेस करते हैं। जैसे हमारा ब्रेन हमारे थॉट्स को प्रोसेस करता है, वैसे ही चिप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए ब्रेन का काम करती है। ये सारे कैलकुलेशन, इंस्ट्रक्शन और डाटा को प्रोसेस करती है। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स की खोज 1947 में बेल लैब्स की 3 साइंटिस्ट ने की थी, जॉन बर्डिन, वाल्टर ब्रैटन और विलियम शॉकले। इस इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। इसके बाद 1958 में जैक किल्बे ने इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि पहला चिप बनाया। इस इन्वेंशन ने पूरा दुनिया बदल दी। चिप्स कई तरह का होते हैं, जैसे कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का ब्रेन है, जैसे इंटेल और एएमडी के प्रोसेसर्स। जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये ग्राफिक्स और वीडियो से रिलेटेड काम करता है, जैसे वीडियो गेम्स और एआई। इनवीडिया इसका सबसे बड़ा नाम है। अब बात करते हैं मेमोरी चिप्स यानी रैम और रोम। ये डाटा को टेम्पोररीली और परमानेंटली स्टोर करते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर, छोटी मशीन जैसे वॉशिंग मशीन और रिमोट कंट्रोल जैसे में यूज होते हैं। अब बात करते हैं चिप बनता कैसे है। चिप बनाना एक बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल प्रोसेस है। ये प्रोसेस सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड से शुरू होता है। ये सैंड को प्यूरिफाई करके सिलिकॉन इनगोट्स यानी कि बड़े सिलेंडर बनाए जाते हैं। फिर इन इनगोट्स को पतली वेफर्स में काट लिया जाता है। इसके बाद शुरू होती है सबसे टफेस्ट पार्ट। चिप्स ऐसा फैक्ट्रीज में बनता है जहाँ एक भी धूल का कण ना हो। इन्हें क्लीन रूम्स कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस फोटोलिथोग्राफी के बारे में। इस प्रोसेस में लाइट और केमिकल्स का यूज करके सिलिकॉन वेफर्स पर सर्किट का डिजाइन प्रिंट किया जाता है। ये इतना एक्यूरेट होता है कि इसमें एक इंसानी बाल जितने छोटे भी फीचर्स होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस डोपिंग के बारे में। इसके बाद इम्प्योरिटीज डालकर सिलिकॉन का इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को चेंज किया जाता है ताकि वो एक ट्रांजिस्टर की तरह काम कर सके। ये पूरा प्रोसेस कई हफ्ता और महीने लगाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये चिप्स कहाँ यूज होते हैं। इसका जवाब है हर जगह। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, आपका होम डिवाइसेस, ये सब कुछ इन्हीं से चलता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे आज की कार्स में 100 से भी ज्यादा चिप्स यूज होते हैं, जैसे इंजन मैनेजमेंट, सेफ्टी फीचर्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इलेक्ट्रिक कार और सेल्फ ड्राइविंग टेक भी इन्हीं पर डिपेंड करती है। मेडिकल इक्विपमेंट जैसे एमआरआई मशीन, ब्लड शुगर मॉनिटर्स और एडवांस मेडिकल डिवाइसेस भी चिप्स पर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट, डिफेंस एंड मिलिट्री में चिप्स का यूज जैसे कि मिसाइल, फाइटर जेट और एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट में होता है। ये देश की डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सैटेलाइट एंड स्पेस में चिप्स का यूज जैसे कि नेविगेशन, कम्युनिकेशन और इसरो की मिशंस भी चिप्स के बिना इम्पॉसिबल है। आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा चिप्स बनाता कौन है? जवाब है ताइवान और उसके सबसे बड़ी कंपनी है TSMC। इसका फुल फॉर्म ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। TSMC दुनिया के लगभग 90% मोस्ट एडवांस्ड चिप्स बनाती है। एप्पल, एनवीडिया और AMD जैसा बड़े नाम भी TSMC पर ही डिपेंड है। साउथ कोरिया इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जहाँ सैमसंग जैसा जायंट है। सैमसंग सिर्फ
फोन्स ही नहीं बनाता है बल्कि प्रोसेसर्स और मेमोरी चिप्स भी बनाता है। यूनाइटेड स्टेट्स भी चिप डिजाइन में आगे है। इंटेल, इनविडिया और क्वालकॉम जैसा कंपनीज डिजाइन करती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अक्सर ताइवान के ऊपर ही डिपेंड करती है। चाइना भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो अभी भी एडवांस चिप्स बनाने में ताइवान से बहुत पीछे है। ताइवान बहुत ही छोटा देश है, तो सवाल अब ये है, ताइवान इतना छोटा देश होकर भी चिप मैन्युफैक्चरिंग का किंग कैसे है? TSMC ने 10 साल तक R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट की है और उसके पास ऐसे एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी है जो किसी और के पास नहीं है। उन्होंने फाउंड्री मॉडल को पॉपुलर किया, जहां वो दूसरे देश के लिए चिप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बिना उनका खुद का प्रोडक्ट्स बनाए। अब आपका मन में सवाल उठ सकता है कि सब देश इतना पीछे क्यों है? चिप्स बनाना इतना मुश्किल और कॉस्टली है कि हर देश इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। एक सिंगल एडवांस्ड चिप बनाने के लिए अरबों डॉलर्स लगता है और कई साल का समय। इसमें हाई लेवल एक्सपर्टीज और टैलेंट का जरूरत होती है। अब बात करते हैं यूएस यानी अमेरिका और चाइना के बीच चल रहा है टेक वर्ल्ड नहीं चाहता है कि चाइना एडवांस चिप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, इसीलिए वो चाइना पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। इसका मकसद है कि चाइना को मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में रोका जा सके। अब बात करते हैं एडवांस चिप बनाने में इंडिया का रोल क्या। इंडिया भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में मेजर प्लेयर बनना चाहता है। अभी इंडिया डिजाइन सेक्टर में स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास स्किल्ड इंजीनियर्स का एक बड़ा पूल है और ग्लोबल चिप कंपनीज के R&D सेंटर्स बेंगलुरु जैसा सिटीज में है। हमारी सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम और PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जैसा इनिशिएटिव शुरू किए हैं ताकि कंपनीज भारत में चिप फैक्ट्रीज लगा सके। गुजरात में माइक्रोन, ISMC और वेदांतो फॉक्सकॉन जैसे कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के अनाउंस किया है। इंडिया की टारगेट है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बने और ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बने। इंडिया के लिए ये एक नेशनल सिक्योरिटी है। तो दोस्तों, आपने देखा सेमीकंडक्टर चिप्स नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि हमारी मॉडर्न दुनिया का एक फाउंडेशन है। वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको हर एक पॉइंट इजी तरीका से इजी लैंग्वेज में समझाया जा सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई और सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस तरह का वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो।